सीबीआई में चल रहे झगड़े के बाद एक साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है। वो आखिरकार कौन कौन सी लड़ाई है, कौन किस पे वार कर रहा है और किस तरीके से वार कर रहा है, मीडिया में कैसे वार चल रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप भी सोचिए। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। एक लड़ाई तो लड़ी जा रही है सीबीआई में, जो एकदम क्लियर कट है कि डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर के बीच में चल रही है और इन दोनों के दो पाले बनने के बाद पूरी सीबीआई दो भागों में बट गई है। नए सीबीआई डायरेक्टर ने बेशक चार्ज ले लिया है मिस्टर नागेश्वर राव ने, लेकिन रोज़मर्रा के कामकाज के अलावा कोई नीतिगत काम नहीं हो रहा है। दूसरी लड़ाई चल रही है मीडिया में। ये जो दोनों ग्रुप हैं वो उन्होंने अपने अपने हिसाब से ग्रुप बना करके मीडिया में उन खबरों को लीक कर रहे हैं जो उनके फेवर में है। जिस तरीके से आलोक वर्मा का जवाब सीबीसी को दिया गया, जवाब मीडिया में लीक हुआ, उसके बाद दूसरे धड़े ने सोशल मीडिया में भी एक खबर लीक की है जो कि वायरल हो रही है। ट्विटर हैंडल से उसको लीक किया गया है कि किस तरह से मनीष कुमार सिन्हा, यानी कि जिस डीआईजी ने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया है, नई अर्जी लगाई है, वो किस तरह से एक कंस्पिरेसी के तहत किया गया है। ये दूसरा धड़ा, यानी कि राकेश अस्थाना का धड़ा ये प्रचारित कर रहा है। अब हम चलते हैं सियासत में, जहां बिहार में जो है लालू प्रसाद यादव के दूसरे बेटे और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लगातार वार कर रहे हैं नीतीश कुमार पे और वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी पे कि उनके पिता और उनके परिवार को IRCTC घोटाले में फंसाने के पीछे इन्हीं दोनों नेताओं का हाथ है। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी पे उन्होंने आरोप पहले भी लगाया था और अब उन्होंने एक नया अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि श्री श्री धिक्कारवादी 420 नीतीश चाचा जी, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा बिहार में बवाल हो रहा है। और जेडीयू बीजेपी ने तेजस्वी पे अटैक किया है। बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद हैं, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के बेशक नेता हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की मर्यादा क्या होती है और किस तरह से उनको सम्मान दिया जाता है, इससे उनके स्तर का पता चलता है। ठीक इसी तरह से जेडीयू भी अटैक कर रही है, लेकिन तेजस्वी मान नहीं रहे। इसके पहले भी उन्होंने अटैक किया था और फिर अटैक किया। दरअसल तेजस्वी को अटैक करने का बहाना मिल गया है, क्योंकि सीबीआई के झगड़े में सब कुछ बाहर आ रहा है, धीरे धीरे चीज़ें लीक हो रही है। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें हवा में कही जा रही है, उसका कोई ना कोई आधार है। IRCTC मसले का जहाँ तक लालू परिवार की बात है तो उसके पीछे बताया जा रहा है कि PMO के एक अधिकारी और सुशील मोदी लगातार उस केस को परसू कर रहे थे। तो सीबीआई के झगड़े के बहाने कई झगड़े जो है शुरू हो गए हैं। उसमें सियासी झगड़े भी हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी अपने अपने तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं और मीडिया में भी अपने तरीके से चीज़ें लीक हो रही हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।